नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टोन की बात कर लेते हैं। हम लोग सभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बहुत बार हमको उपाय के लिए वो स्टोन्स बुक पहनने के लिए बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा कि हमें कौन से स्टोन पहनने चाहिए, कौन से स्टोन कौन सी उंगली में पहनना होता है, जनरली कि स्टोन के लिए कौन से डे होते हैं, किस मेटल में स्टोन पहनना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रमोद डोभाल आज आपको स्टोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आज के बाद आपको स्टोन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी हम स्टोन की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। तो 9 प्लैनेट्स के हिसाब से सबसे पहले हम सन की बात करते हैं। तो सन का स्टोन होता है रूबी यानी माणिक जिसको बोलते हैं। फिर मून तो उसका स्टोन होता है मोती यानी पल जिसको बोलते हैं। फिर मार्स मंगल का स्टोन होता है मूंगा। और फिर मरकरी का स्टोन होता है पन्ना। और देन जुपिटर यानी बृहस्पति देव उनका स्टोन होता है पुखराज। वीनस यानी शुक्रदेव और शुक्रदेव का स्टोन होता है डायमंड यानी हीरा। सैटर्न यानी शनिदेव और शनिदेव का स्टोन होता है नीलम। फिर आते हैं राहु का होता है गोमेद और केतुदेव का होता है कैट्साई यानी लहसुनिया जिसको हम बोलते हैं। तो ये ग्रह के हिसाब से जो मेन मैंने डायरेक्ट स्टोन के नाम बताए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का बजट नहीं होता, उनको मेन स्टोन नहीं खरीद सकते, ये थोड़ा महंगे होते हैं। तो वो अपने ज्वेलर के पास में जाके या अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करके उसका उपरत्न यानी सब्सिट्यूट भी पहन सकते हैं। हर स्टोन का एक सब्सिट्यूट भी होता है, वो आपको पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टोन को किस दिन पहनना चाहिए। तो हर स्टोन के लिए एक मतलब हर ग्रह के लिए बेसिकली एक डे अलॉटेड है, एक डे अलॉट है उसको कि किस दिन में अगर पहनेंगे तो हमें उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अगर हम सूर्य देव की बात करें यानी सन के स्टोन की बात करें तो वो आपको संडे के दिन पहनना होता है। मून का स्टोन मंडे के दिन पहनना होता है। मार्स यानी मंगल का स्टोन हमें मंगलवार को पहनना होता है। मरकरी यानी बुध का स्टोन हमें बुधवार को पहनना होता है। और जुपिटर यानी बृहस्पति देव का स्टोन हमें थर्सडे को पहनना होता है। और वीनस यानी शुक्र देव का स्टोन हमें शुक्रवार को पहनना होता है। सैटर्न यानी शनिदेव का स्टोन हमें शनिवार को पहनना होता है। फिर आते हैं राहु। तो राहु का स्टोन हमें सैटर्न को शनिवार को ही पहनना होता है और केतु का स्टोन हमें ट्यूसडे के दिन पहनना होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि कुंजवत राहु कुंजवत केतु यानी मंगल की तरह केतु और शनिवत राहु शनि की तरह राहु, ऐसा हमारे को ट्रीट करना चाहिए, उसी के दिन उनको पहनना चाहिए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें ये तो पता लग गया कि कौन से ग्रह के लिए हमें कौन सा स्टोन पहनना है, पर बहुत बड़ा लोगों को कंफ्यूजन है कि वो किस धातु में पहने, किस उंगली में पहने, कैसे उसको पहने। उसको हमें साफ सफाई करके पहनना चाहिए, उसको प्राण प्रतिष्ठा करके पहनना चाहिए, उसकी पूजा करवानी चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता हूँ। ये हमारा हाथ होता है, इसमें जो सबसे छोटी उंगली होती है इसको पिंकी फिंगर कहा जाता है। तो ये वाली उंगली में 2 स्टोन पहने जाते हैं, एक बुध देव का और एक चंद्रमा का। यानी इसमें आप मरकरी के लिए हमें पहना जाता है पन्ना, वो पहनते हैं। और चंद्रमा के लिए पहना जाता है पल यानी मोती, तो वो हम इस उंगली में पहनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारी रिंग फिंगर आती है, ये वाली फिंगर। तो रिंग फिंगर में हमें जो सूर्य के लिए माणिक पहनना होता है, हमें वीनस के लिए हमें डायमंड पहनना होता है, तो डायमंड इसमें हम पहनते हैं। और मार्स के लिए मूंगा पहनना होता है, वो हम इस उंगली में पहनते हैं। इवन राहु के लिए जो हमें गोमेद पहनना होता है वो भी हम इसी उंगली में पहनते हैं। तो 4 स्टोन हम इस उंगली में पहनते हैं, जो हमारी कुंडली के हिसाब से जरूरत पड़ती है वो। फिर बीच वाली उंगली आती है। तो ये बीच वाली उंगली जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, इसमें हमें सैटर्न का स्टोन यानी नीलम पहनना होता है और केतु का स्टोन यानी लहसुनिया पहनना होता है, उसके लिए हमारी मिडिल फिंगर होती है। और ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इसमें हम जुपिटर का स्टोन यानी पुखराज पहनते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि येलो पुखराज है तो हम इसमें पहनेंगे, और अगर वो व्हाइट पुखराज है तो हम इसमें पहनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुखराज पहन रहे हैं तो वो जुपिटर का स्टोन है और उसको हमें इसी उंगली में पहनना होता है। तो अब हमें उंगलियां पता लग गई। अब इसके बाद आता है कि वो कौन से मेटल में पहना जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लैनेट है उसके कुछ फ्रेंड मेटल्स हैं। तो फ्रेंड मेटल में ही अगर हम उसे पहनते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो जुपिटर
यानी बृहस्पति देव, गुरु का, सूर्य और पन्ना, ये तीनों के लिए हमें गोल्ड में हमें इनको पहनना होता है। पन्ना को हमें कई बार कुछ परिस्थितियों में हमें चांदी में भी पहनना पड़ सकता है, तो हम इसे चांदी में भी पहनते हैं। नीलम को हमें चांदी में पहनना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हम लोहा मिलवा सकते हैं, अगर आपका सुनार उसमें उतना एक्सपर्ट है तो उसे उस थोड़ा सा लोहा मिला के उसको बनाता है, वो हमें उसे पहनना चाहिए। और हम बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड को हमें प्लेटिनम में, वाइट गोल्ड में या चांदी में पहनना चाहिए। जो माणिक होता है उसको हमें सोने में, अगर किसी का बजट कम है तो उसे पीतल में भी मिक्स करके पहना जा सकता है। तो और राहु के लिए या केतु के लिए जो स्टोन होते हैं वो हमें मिक्स धातु में पहनने चाहिए। तो और चांदी, मतलब चांदी में हमें जो है मून का स्टोन पहनना चाहिए, यानी जो मोती होता है वो हमेशा चांदी में पहना जाता है। तो इस तरह से इन मेटल के साथ में वो बेस्ट रिजल्ट हमें देते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी कुंडली में एक साथ 2-3 ग्रह ऐसे हों कि 2-3 ग्रह के स्टोन उन्हें पहनने पड़ जाएं, यानी इस वाली फिंगर में आपको 3-4 ग्रह के स्टोन पहनने होते हैं, तो वो कौन सा पहने, क्या मतलब एक साथ कैसे पहने। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर का जो लेफ्ट हिस्सा होता है, एस्ट्रोलॉजी में इन जनरल लेफ्ट हिस्से को फीमेल का माना जाता है और राइट हिस्से को मेल के लिए माना जाता है। लेफ्ट को प्रकृति कहा जाता है और राइट को पुरुष कहा जाता है। तो जैसे मून और वीनस, इनको फीमेल प्लैनेट बोला गया है, तो इनके स्टोन को आप अपने लेफ्ट हैंड में भी पहन सकते हैं और बाकी स्टोन्स को आप अपने राइट हैंड में पहन सकते हैं। इस तरह से देखें। और ऐसे ही लेडीज और जेंट्स में भी होता है कि फीमेल को अपने स्टोन्स अपने लेफ्ट हैंड में पहनने चाहिए और मेल्स को अपने राइट हैंड में पहनने चाहिए। ये जनरल चीज है, इस हिसाब से आप इनको पहन सकते हैं। बहुत सारी बात ऐसा हो सकता है कि आपके एस्ट्रोलॉजर को आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके प्लेनेट के हिसाब से, आप जिस समस्या के लिए उसके पास गए हैं उसके हिसाब से आपके फिंगर को चेंज करना पड़ सकता है। आपके मेटल को जो गोल्ड में पहनते हैं उसको चांदी में पहनवा सकते हैं, या किसी उंगली मतलब फिंगर को चेंज करेंगे, मेटल को चेंज करेंगे, या स्टोन्स को भी कई बार वो चेंज कर सकते हैं। वो उसके लिए किसी एक्सपर्ट, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाते हैं तो अपने हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए कई बार थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम जब भी स्टोन लेके आते हैं तो उसे हमें कब पहनना चाहिए, सुबह पहनना चाहिए, दोपहर में पहनना चाहिए, शाम को पहनना चाहिए, या साफ करके पहनना चाहिए, या उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए, या हमें कैसे पहनना चाहिए। बहुत सारे आम आदमी इस चक्कर में भी बड़े उलझे हुए रहते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे हम इंसान हैं, अगर हम नहाए धोए नहीं हैं और लेकिन तब भी क्या हमारे कार्य करने की क्षमता में कुछ फर्क आ सकता है? तो नहीं आता है, हम वैसे ही काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आदमी नहा धो के फ्रेश होके आता है तो फ्रेश माइंड के साथ वो थोड़ा और ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। तो ऐसे ही आप स्टोन को समझ सकते हैं। और हमारे सारे स्टोन, हमारे जितने भी स्टोन होते हैं, जब हम उनको किसी को ज्वेलर को बनाने के लिए देते हैं या किसी भी बंदे को बनाने के लिए आगे देते हैं, तो हो सकता है उसने कैसे कितनी सफाई के साथ बनवाया है, उसमें किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, थोड़ा वो गंदा हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने स्टोन को लाकर रात को, क्योंकि गंगा जल हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना गया है, तो जो भी डे उसके लिए अलॉटेड है उस प्लैनेट के लिए, आप उससे पहले वाली रात को उस स्टोन को पानी में यानी गंगा जल में डिप करके रख दीजिए। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, अगर संभव हो तो तुलसी जी के भी 1-2 पत्ते उसमें आप डाल सकते हैं। उसको डिप करके रखिए। सुबह पूजा करते वक्त बहुत अच्छे से अपनी अंगूठी को, अपने स्टोन को पूरे को अच्छे से साफ कीजिए। उसे साफ कपड़े से सुखा कर रखिए, पूजा के स्थान पर रखिए, धूप जलाइए, उसके आगे दीप जलाइए, और जिस भी प्लैनेट का वो स्टोन है उसके संभव हो तो एक माला यानी 108 बार उस प्लैनेट के मंत्र आप बोल लीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको इफेक्ट अच्छा आएगा, तब भी आप उसे पहन सकते हैं। बट अगर मंत्र के साथ पढ़ेंगे तो उसकी पावर में थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है और उसका इफेक्ट जल्दी आता है। जो भी आप स्टोन पहनते हैं उसका इफेक्ट, स्टोन्स एकमात्र ऐसी चीज होती है जो पहले दिन से ही असर दिखाना शुरू कर देते हैं, बट जनरली स्टोन के इफेक्ट 10-15 दिन से स्टार्ट होकर 50-60% से बढ़ते हुए 1 महीने के अंदर अंदर तक 100% हमें मिलने लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज स्टोन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर इसमें फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है या ऐसी कोई चीज़ है जो मुझसे मिस हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको तुरंत आंसर करूंगा।
और आप मुझसे किस विषय के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर अपना वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ बताइए। मैं आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।